हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित सर दिस साइड। सो आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कंटिन्यूटी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है। सिर्फ अपन को दो रूल याद रखने हैं। डायरेक्ट फंक्शन के लिए क्या करना है और मल्टीपल फंक्शन के लिए क्या करना है। ठीक है, बस इतना सा है। ये लिमिट्स का एक्सटेंडेड पोर्शन है। लिमिट्स ही यूज करने वाले हैं अपन यहाँ पे। आपने मेरे लास्ट वीडियो में अगर लिमिट्स देखा होगा तो आपको लिमिट समझ में आ जाएगा। सो अभी अपन फोकस करते हैं कंटिन्यूटी। अब ये जो कंटिन्यूटी है ना, ये एक पॉइंट पे चेक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या करते हैं, एक पॉइंट पे चेक करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और ये एक पॉइंट है से ए। आइदर आप इसको इस तरफ से अप्रोच करोगे या फिर आप इसको इस तरफ से अप्रोच करोगे, क्योंकि अपन लिमिट्स पढ़ रहे हैं। तो लिमिट्स में क्या होता है, अपन एक्स को अप्रोच करते हैं, अपन ए को अप्रोच करते हैं। ठीक है, एक्स जहां पे ए को अप्रोच करता है अपन उस पॉइंट को चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो जब अपन इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उसके लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। जब अपन इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उसके लिए अपन राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बट इस पॉइंट को डिस्कस करने के पहले मैं आपके साथ कुछ सिंपल से एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं। से कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अनब्रोकन रोड बिटवीन टू सिटीज, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। फ्लो ऑफ रिवर वाटर कंटिन्यूअसली चलते रहता है। स्टोरी ऑफ अ ड्रामा, कहीं पे भी इन बिटवीन देखो तो लेफ्ट और राइट कनेक्टेड पोर्शन मिलेंगे अपन को। रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। अब देखो, दो रेलवे ट्रैक्स को अगर देखोगे तो एकदम पैरेलली वो चलते रहते हैं, राइट, कंटिन्यूस है। ठीक है, कोई भी पॉइंट पे चेक करोगे तो रेलवे ट्रैक्स के बीच में भी देखो जॉइंट होता है। तो ये एक ट्रैक आया, ये एक ट्रैक आया, इस बीच में क्या आया, जॉइंट आया। तो इट मस्ट बी इंश्योर्ड कि जॉइंट के इस तरफ का लेवल और जॉइंट के इस तरफ का लेवल दोनों सेम है, तभी तो वो कंटिन्यूस होगा। नहीं तो ऐसा, अगर सपोज करो ऐसा रेलवे ट्रैक है, इधर से ट्रेन आ रही है जंप मारेगी, इधर से ट्रेन आ रही है रुक जाएगी, हाँ, डिरेल हो जाएगी, राइट। टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ऑन अ डे चेंजिंग विद टाइम, तो क्या टेम्परेचर देखो या तो ऐसे रेज होगा या फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, सो देखो नीचे से ऊपर उठ रहा है, ऐसा थोड़ी है ऐसा हुआ फिर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा था फिर ऐसा हो गया, ऐसा भी नहीं होगा, राइट। एक लाइन से ऊपर जाएगा, एक लाइन से नीचे आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी, दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। तो अपन को क्या करना है, अपन को एक फंक्शन गिवन रहेगा। ठीक है, अपन को एक फंक्शन गिवन रहेगा, तो उस फंक्शन को अपन दो पॉइंट से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, और उस फंक्शन के पॉइंट पे भी चेक करेंगे, उस इक्वल टू पॉइंट पे भी चेक करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट करने वाला हूं। पहले मैं आपको सिंगल फंक्शन समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सिंगल फंक्शन। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ठीक है। अब मुझे कोई भी एक पॉइंट लेना है, ठीक है। से पॉइंट मैं लेता हूं x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 2x प्लस 3 इक्वल टू, नीचे जीरो नहीं आएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, तो अपन 3 पुट कर सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हो गया लिमिट का वैल्यू। अब एट x इक्वल्स टू 3 f ऑफ x क्या था, f ऑफ x था 2x प्लस 3, तो f ऑफ 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 3 होगा, विच इज ऑल्सो 9। इट मीन्स लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x और f ऑफ 3 दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट सेम है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम है तो अपन क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो मैंने तो इन जनरल एक एग्जांपल पे 0.3 लिया था, तो इसको अगर मैं सम अप करूं तो कैसा लिखना होगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, अगर f ऑफ a होता है, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, देन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, सिंपल है। लिमिट का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू अगर सेम हो गया तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, मींस एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, ये क्या था, ये है सिंगल फंक्शन। ये क्या है, सिंगल फंक्शन। बट सपोज करो आपको मल्टीपल फंक्शंस दिए हुए रहते हैं, कैसा रहेगा मैं आपको समझाता हूं। से f of x is equals to 2x plus 3, x is less than say x is less than 3 equals to 3x when x is greater than 3 is equals to 6 plus x when x is equal to 3। मैंने ऐसे एक पॉइंट वापस अभी भी 3 ले रहा हूं, ठीक है। तो ये 3 से छोटे के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, 3 से बड़े के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, और 3 पे कौन सा यूज करेंगे, ये करेंगे। ओके, तो यहां पे ना ये जो लेस देन वाला साइन है, व्हेन x इज लेस देन 3, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। एंड व्हेन एज x इज इक्वल्स टू 3, तो अपन यहाँ पे f ऑफ 3 यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, f ऑफ 3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। ओके, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। एंड यहां पे क्या यूज करना है, f ऑफ x एट x इक्वल टू a चेक करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये तीन चीज अपन को निकालना है। अगर ये तीनों का वैल्यू सेम है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब मैंने यहाँ पे a लिखा है पर मैं 3 ले रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर शो किया कि 3 से तो एक पॉइंट ले रहे हैं, तो ओवरऑल में अपन किसके लिए चेक करेंगे, a के लिए चेक करेंगे। तो a कैन बी एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, राइट। तो अभी अगर मैं इसको लिखता हूं, ये अपन का फर्स्ट लाइन रहता है, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x, यहां लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x एट x इक्वल टू 3। ठीक है, अपन को एक्चुअली में ये कैलकुलेट करना है फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, इक्वल टू लिमिट, अभी क्या करेंगे, x टेंस टू 3 लिख देंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 3 से थोड़ा कम, राइट हैंड साइड 3 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो 3 से थोड़ा कम कहां होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन में होगा, क्योंकि x इज लेस देन 3, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 लिखेंगे। अब f ऑफ x, यहां पे लिमिट x टेंस टू 3। ओके, राइट हैंड साइड कौन सा, ग्रेटर वाला यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, 3x यूज करेंगे। यहां पे f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल वाला कौन सा है, 6 प्लस x लिखेंगे। ओके, नाउ अगर मैं कोई और पॉइंट पे चेक कर रहा होता, सेम क्वेश्चन के लिए अगर मैं कोई और पॉइंट पे चेक कर रहा था, सिर्फ 4 पे चेक कर रहा था, क्या 4 पे, तो ये और ये नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ ये इक्वेशन अप्लाई होगा। क्यों, बिकॉज 4 इज मोर देन 3, तो 4 से थोड़ा लेफ्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, 4 से थोड़ा राइट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3, राइट। एंड 4 भी ग्रेटर देन 3 पे ही आता है, तो वो सिंगल फंक्शन बन जाता। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 3 विच इज 9। यहाँ क्या आएगा, 3 इंटू 3 विच इज ऑल्सो 9। इधर क्या आएगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 विच इज ऑल्सो 9। अब देखो, लेफ्ट साइड का वैल्यू, राइट साइड का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या है, सेम है। इट मीन्स अपना फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बट इसके लिए ना मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझा रहा हूं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ऑब्वियसली आएगा ही इक्वल, ठीक है। से फॉर एग्जांपल डबल फंक्शन के लिए या ट्रिपल फंक्शन के लिए, फॉर 2 और 3 फंक्शंस और इक्वेशंस भी बोल सकते हो, ठीक है। कंडीशन 1, 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है। कंडीशन 1, ठीक है, क्या, f ऑफ x
is defined at x equal to a. Condition 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होता है तो ही लिमिट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट. ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता. कंडीशन 3, LHL equals to RHL is equals to f of a. So सबसे पहले क्या चेक करना है? f of x निकालना है at x equals to a. अगर वो वैल्यू डिफाइंड है, मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो अपन आगे प्रोसीड करेंगे. आगे क्या करना है? LHL और RHL का वैल्यू निकालना है. दोनों इक्वल आया तो लिमिट एग्जिस्ट लिखेंगे, लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड. कंडीशन 3 में क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f of a, ये तीनों का वैल्यू अगर सेम है तो क्या लिखेंगे? f of x is continuous at x equal to a. सपोज करो LHL और RHL तो इक्वल है पर f of a सेम नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इट इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to a. ठीक है, सो बेसिकली अपन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले हैं. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. बट अब ये जो सिचुएशन है, यहां पे हमेशा आपको तीन इक्वेशंस नहीं मिलेंगे. यहां पे हमेशा आपको तीन इक्वेशन नहीं मिलेंगे. आपको दो इक्वेशन भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं. ठीक है, तो वो कैसा हो सकता है मैं आपको कंडीशन समझा देता हूं. यहां पे लिख रहा हूं, तीन कंडीशन आ सकते हैं. ठीक है, से वन, चलो पेन का कलर चेंज करते हैं. हाँ, f of x इक्वल टू ax प्लस b इक्वल टू bx प्लस c. मैं ऐसी बेसिक इक्वेशन ले रहा हूं, जरूरी नहीं कि वो वैल्यू सेम होए. ओके, कैसा आएगा? अच्छा चलो मिक्सअप ही कर देते हैं, इन्हीं इक्वेशंस को मैच करके करता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा. ओके, f of x इक्वल टू, ऊपर वाला इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3 when x is less than equal to 3 is equals to 3x when x is greater than 3. एक कंडीशन है जहां पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तीनों आ गया. दूसरा कंडीशन है जहां पे लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन है. तीसरा इक्वेशन होगा f of x इक्वल टू 2x plus 3 when x is less than 3 is equals to 3x when x is greater than equals to 3. मतलब देखो आपको तीन कंडीशन मिल रहे हैं जहां पे या तो तीन इक्वेशन होंगे या कोई भी दो इक्वेशन होगा. ओके, नाउ this is for LHL, this is for RHL and this is for f of a, मतलब f of 3. अब यहां पे क्या कंडीशन है देखो, this will be used for LHL plus f of a. This will be used for RHL. यहां पे this will be used for LHL and this will be used for RHL and f of a. मतलब जहां पे इक्वल टू है वहां पे अपन को f of a लेना है, जहां पे लेस देन है वहां पे अपन को LHL लेना है, जहां पे ग्रेटर देन है वहां पे अपन को RHL लेना है. तो ये तीन कंडीशन अपने पास आएगी, ये तीन सिचुएशन अपने पास आ सकता है. और एल्स ये जो सिंगल फंक्शन था ऐसा आएगा, एक इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे शो दैट इट इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट. ठीक है, अब अपन को लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू ये दोनों निकालना है. ओके, सो आई होप आपको यहां तक क्लियर है. ठीक है, अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो. इट्स सिंपल. अब अपन स्टार्ट करेंगे विद सम एग्जांपल्स. ये आपके बुक के एग्जांपल्स है. कुछ क्वेश्चंस मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है और कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्यूशन के साथ रखा है सो दैट आपको एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है, से फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ एक्स. मॉडुलस में क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू मिलता है. तो मॉड ऑफ एक्स में अपन को जीरो पे चेक करना है. जीरो के नीचे इट विल बी नेगेटिव, जीरो के ऊपर इट विल बी पॉजिटिव, पर आंसर हमेशा क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा पॉजिटिव. ओके, सो मॉड ऑफ एक्स को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक माइनस एक्स और दूसरा एक्स. माइनस कब? जब जीरो से छोटा है. प्लस कब? जब जीरो या जीरो से बड़ा है.
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आंसर क्या आया 0, राइट हैंड लिमिट के लिए भी आंसर क्या आ रहा है 0, और पॉइंट पे भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों 0 है, सेम आंसर है, क्या होगा कंटिन्यूअस। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिंगल फंक्शन आ गया। तो लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू पहले अपन निकालते हैं, फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा 2 स्क्वायर 4, लिमिट का वैल्यू क्या होगा सेम 4, तो फंक्शन का लिमिट का वैल्यू एंड फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम है, और जब दोनों सेम है तो क्या होगा सिंगल फंक्शन वाला रूल लगेगा, क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। बेसिक एग्जांपल, ओके ओके, नाउ लेट्स गो फॉर दिस एग्जांपल। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स ऑफ एक्स, क्या बॉक्स ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक रूल है, से फॉर एग्जांपल बॉक्स ऑफ 2.9 है, यहां पे इंटीजर वैल्यू क्या है, यहां पे इंटीजर वैल्यू है 2, तो बॉक्स ऑफ 2.9 क्या होगा 2, इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर वैल्यू होगा उस पे आ जाएगा। ओके, सो बॉक्स ऑफ 2.5 will also be 2, box of 3.01 is nothing but 3। अब ये तो पॉजिटिव नंबर से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो, अब सपोज करो बॉक्स ऑफ, ठीक है, बॉक्स ऑफ -3.1 था, इट विल बी -4 बिकॉज नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है, ठीक है, छोटा नंबर है, एंड -3 से छोटा कौन है -4 है। अब देखो, अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अपन को 2 से 4 तक चेक करना है, तो कौन सा पॉइंट लेंगे, पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी आएगा 3, ठीक है, क्योंकि 2 से 4 में 2 पे कंटिन्यूस है, 4 पे भी कंटिन्यूस है, पर अपन को 3 पे चेक करना है, इन बिटवीन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो 2 से 3 तक क्या आंसर आएगा 2 आएगा, और 3 से 4 तक आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 से थोड़ा कम और 3 से थोड़ा ज्यादा जब आप करते हो तो क्या होगा, LHL पे 2 है, RHL पे 3 है, LHL एंड RHL का वैल्यू सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। देखो 3 पे चेक कर रहे हो, सॉरी 3 पे चेक कर रहे हो, ठीक है, तो 2 से 3 तक, 3 तक, 3 पे नहीं, आंसर क्या आएगा 2, 3 से 4 तक आंसर क्या आएगा 3। LHL और IHL का वैल्यू सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो क्या होगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं हुआ। ओके, नाउ एक छोटा सा एग्जांपल ये वाला लेते हैं, ठीक है, चलो इस पार्ट को मैं रब करता हूं, आप पहले पॉज करके लिख सकते हो अगर लिखना है तो। लेट अस डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ 0x2 2x3.5। अब जब दो इक्वेशन होगा उनका जो ज्वाइनिंग पॉइंट होगा, कनेक्टिंग पॉइंट होगा, उस पे आपको चेक करना है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 2 पहले चेक करेंगे, कंडीशन 1, ओके, f ऑफ x इक्वल टू कौन सा इक्वेशन, ये x स्क्वायर प्लस 2 यूज करेंगे, देयरफॉर f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2 व्हिच इज 4 प्लस 2 6। ओके, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, ये लिखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, सॉरी अब माइनस नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 6। फिर RHL यूज करें, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखेंगे, पर इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे 2 से बड़ा वाला, 5x minus 4 gives you 5 into 2 minus 4 which is also 6। Limit x tends to 2 minus f of x is equals to limit x tends to 2 plus f of x equals to 6। Condition 2 is satisfied। यहाँ पे क्या आया C1, यहाँ पे क्या आया C2, ठीक है, C1 C2 both satisfied। Also limit
x tends to 2 minus f of x is equals to limit x tends to 2 plus f of x is equals to f of 2. LHL, RHL और f of a ये तीनों सेम है. Therefore C3 is also satisfied. Therefore f of x is continuous at x equal to 2 नहीं, at x equals to 3 नहीं 2. ओके, सो अपन को ये प्रोसेस फॉलो करना है. पहले क्या निकालोगे? एट x equals to 2 क्योंकि कनेक्टिंग पॉइंट 2 है. उसके बाद LHL RHL, LHL equals to RHL लिखा, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड, ऊपर कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, एंड देन अपन को ये स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखना है, कंडीशन 3 इज आल्सो सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस एट x equals to 3 और 2 सॉरी. ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल है, देखो. डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f of f is continuous for any real number in its domain. अब मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन है. ओके, ये दो इक्वेशन को कनेक्ट करता है 2 और ये दो इक्वेशन को कनेक्ट करता है 4. तो अपन को यहाँ पे 2 पॉइंट पे चेक करना है. कौन सा? 2 पे और 4 पे. तो पहले मैं किस पे चेक करूंगा? पहले मैं 2 पे चेक करूंगा. ओके, इक्वेशन यहां से स्टार्ट करते हैं. एट x इक्वल टू 2 f of x इक्वल टू, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे बताओ? ऊपर वाला या नीचे वाला? इक्वल टू का साइन कहां है? 2 के इक्वल किधर है? 2 के इक्वल है नीचे वाले पे. तो क्या होगा? डायरेक्टली 7 लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 7. देयरफॉर f of 2 इक्वल टू 7 आएगा. कंडीशन 1 इज सैटिस्फाइड, ब्रैकेट में डाल देंगे. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x चाहिए, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने. क्या आएगा? 2 से छोटा 3x प्लस 1. सो क्या लिखेंगे? इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 7. फिर लिमिट x tends to 2 plus f of x equal to limit x tends to 2 7 equal to 7, क्योंकि 2 का वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, x नहीं है, राइट? There since limit x tends to 2 minus f of x is equal to limit x tends to 2 plus f of x equal to 7, therefore condition 2 is satisfied. ठीक है, कंडीशन 2 इज satisfied. Also limit x tends to 2 minus f of x is equals to limit x tends to 2 plus f of x is equals to f of 2, right? Therefore condition 3 is satisfied. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. क्या लिखेंगे? Therefore f of x is continuous at x equal to 2. ठीक है, 2 पे कंटिन्यूस है. नाउ अब अपन किस पे चेक करेंगे? अब अपन चेक करेंगे 4 पे. तो 4 का LHL के लिए ये यूज होगा, RHL और f of 4 के लिए ये यूज होगा. ठीक है, सो लेट्स सी. At x equal to 4. Now at x equal to 4, f of x equal to क्या है? इक्वल टू वाला x स्क्वायर माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 8. Therefore f of 4 is equals to 4 square minus 8, 16 minus 8 equals to 8. Condition नीचे लिखना, condition 1 is satisfied. ठीक है, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड यहां लिखना. ठीक है, नीचे वाले लाइन पे लिखना. नाउ लिमिट x tends to 4 minus f of x is equals to limit x tends to 4 7 equals to 7. Limit x tends to 4 plus f of x equal to limit
x टेंस टू 4, x square minus 8 equals to 4 square minus 8 equals to 8. Since limit x tends to 4 minus f of x not equals to limit x tends to 4 plus f of x, ये प्लस है 4 plus f of x, therefore condition 2 is not satisfied, right? Hence f of x is not continuous at x equal to 4. ठीक है, अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि इन इट्स डोमेन बोला था, तो क्या लिखेंगे, therefore f of x is continuous at every point in its domain except at x equal to 4. ठीक है, बस आपको इतना लिखना है, एट x इक्वल्स टू 4 को छोड़ के बाकी सब पे कंटिन्यूस है, क्योंकि 2 पे अगर नहीं होता तो अपन लिखते हैं एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4, अगर दोनों पे नहीं होता, ठीक है, बट सिंस 2 पे है 4 पे नहीं है तो क्या लिखेंगे, हर पॉइंट पे है एक्सेप्ट फॉर 4. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, ये आप लोग आराम से लिख लेना. ओके, ये इतना पार्ट पॉज कर लो, फिर वापस ये इतना पार्ट, ठीक है. नाउ अब अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है. सो एट x इक्वल्स टू -4 चेक करना है. यहाँ पे दो फंक्शन है, एक इक्वल वाला और एक नॉट इक्वल वाला, तो यहाँ पे अपन सिंगल फंक्शन का रूल लगाएंगे, ठीक है. दो फंक्शन है पर रूल सिंगल फंक्शन का लगाएंगे, क्यों, बिकॉज नॉट इक्वल टू पे अपन लिमिट यूज करेंगे और इक्वल टू पे फंक्शन यूज करेंगे. सिंपल है, लिखते हैं चलो. एट x इक्वल टू -4, ठीक है, एट x इक्वल टू -4, एफ ऑफ x क्या है, 8 है, देयरफॉर एफ ऑफ -4 क्या होगा, ऑब्वियसली 8 होगा, ठीक है. एफ का वैल्यू नहीं मिल गया, अभी लिमिट का वैल्यू निकालते हैं. क्या क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू -4 एफ ऑफ x, अपन को इसका वैल्यू निकालना है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -4, इक्वेशन लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 48 अपॉन x प्लस 4. x टेंस टू -4 है तो ऊपर नीचे क्या कैंसिल करेंगे, x प्लस 4 कैंसिल करेंगे, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -4, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं. 48 इज 4 into 12 प्लस 12x प्लस 4x प्लस 48 upon x plus 4, limit x tends to -4, x common x plus 12 plus 4 common x plus 12 upon x plus 4 equal limit x tends to -4, x plus 4 x plus 12 अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू, अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 4 प्लस 12 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है. इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या आया, 8 आया. अच्छा, कुछ मिस्टेक किया, नहीं है, ऑब्वियसली मिस्टेक किया, -4 है ना, x का वैल्यू क्या है, -4 प्लस 12 इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 आ गया, विच इज नथिंग बट f ऑफ -4. Since limit x tends to -4 f of x is equals to f of -4 आ गया, therefore f of x is continuous. क्या हो गया, continuous at x equal to -4. लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, तो जब सेम आएगा तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. ओके, अब
ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई, ये वाला फॉर्मूला अपन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अपन लिमिट्स को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, अभी तक अपन फाइंड कर रहे थे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब if f of x equals to this is continuous at x equals to 0, find f of 0, मतलब अब अपन को वैल्यू निकालना है कि उसका वैल्यू क्या होगा अगर वो कंटिन्यूअस है तो किस पे, 0 पे। गिवन दैट f of x is continuous at x equals to 0, therefore क्या लिख सकते हैं, f of 0 is equals to limit x tends to 0 f of x। मैंने उल्टा लिखा, हाँ, अपन इतने देर क्या लिख रहे थे, लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू इक्वल, अभी मैं क्या लिख रहा हूं, फंक्शन का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू इक्वल, बात तो बराबर है, ओके। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की जगह पे ये यूज करते हैं, 3x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 5x होल पावर 1 अपॉन x। अब मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला में 1 प्लस एक्स है, पर यहां पे 2 प्लस 3x है और 2 माइनस 5x है। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहला तो इस 2 को इधर लिखूंगा, 3 को इधर लिखूंगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहा हूं, 2 अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 2 डिवाइड 2 अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 होल पावर 1 अपॉन x, ठीक है। इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3 बाई 2 x अपॉन 1 माइनस 5 बाई 2 x, 1 बाय x 1 बाय x, दोनों का पावर भी अलग अलग कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब दोनों का लिमिट को स्प्लिट करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3 बाई 2 x पावर 1 अपॉन x होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 5 बाई 2 x अपॉन 1 अपॉन x पावर 1 अपॉन x। अब इधर अगर x के साथ 3 बाई 2 है तो इधर भी x के साथ क्या होना चाहिए, 3 बाई 2, राइट। तो अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, लिमिट अच्छे से देखना, x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3 बाई 2 x 1 अपॉन 3 बाई 2 x, तो इसके लिए पावर में 3 बाई 2 आएगा, होल डिवाइड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 5 बाई 2 x है, तो वहां पे भी 1 माइनस 5 बाई 2 x होना चाहिए, तो पावर में माइनस 5 अपॉन 2 जाएगा, माइनस 5 अपॉन 2 जाएगा, इक्वल टू इसका आंसर क्या है, e पावर 3 बाई 2 डिवाइड नीचे वाले का आंसर e पावर माइनस 5 बाई 2, ओके, इज इक्वल्स टू, यही लिख देता हूं, e पावर 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, ओके। फाइव बाई 2 equals to e power 8 upon 2 is equals to e power 4. Therefore, f of 0 का वैल्यू क्या है, e पावर 4 है। अगर ये कंटिन्यूस है तो f of 0 का वैल्यू क्या है, e पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो तरह के सम मिलने वाले हैं, एक आपको शो करना है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है, दूसरा कंटिन्यूस है वैल्यू निकाल के दो, ठीक है। तो अब देखो अपन ने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, अब एक्सरसाइज 8.1 मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस करने वाला हूं। सम आप खुद से करो, कुछ नहीं होता है तो मेरे को बताओ, कमेंट करो, मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है, अब आपको आता है या नहीं आता वो तो आपको पता चलेना चाहिए, राइट, ओके। नंबर 1 क्या बोला, x इक्वल्स टू माइनस 2 पे चेक करना है, तो सिंगल फंक्शन है, लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू सेम आना चाहिए, ओके। यहां पे ऑन आर चेक करने को बोला, सिर्फ एक ही फंक्शन दिया, आप और मैं जानते हैं कि अगर नीचे 3 पुट कर दिया तो यहां क्या हो जाएगा, 0 बाई 0 आ जाएगा। अगर नीचे 0 आ जाएगा फंक्शन का वैल्यू, राइट, तो मेरे को अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगा मुझे अनडिफाइंड नहीं चाहिए। तो क्लियरली व्हेन x इक्वल्स टू 3 f of x इक्वल्स टू
0 by 0. Therefore, it is continuous at every point except x equals to 3. ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला सम है. ये वाला क्या है? स्टेटमेंट सम है. सिर्फ यही स्टेटमेंट सम है, बाकी कोई नहीं. बाकी तो नॉर्मल सॉल्यूशन वाले. फिर अभी देखो, एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे? एट x इक्वल्स टू 2. तो सबसे पहला f ऑफ 0, ये वाला आएगा f ऑफ 2 पे और LHL पे, और ये वाला आएगा RHL पे. कंडीशन 1 निकालना है. f ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1. ठीक है. कंडीशन 2, कंडीशन 1 तो आ ही जाएगा, वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड. अब नेक्स्ट में क्या करना है? LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू, अगर दोनों सेम है तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो वहीं पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. अब अगर LHL और RHL इक्वल आ गया तो देखना है कि f ऑफ 2 का वैल्यू भी सेम है कि नहीं है. If yes, then it is continuous. If no, it is discontinuous. Now, next sum. ठीक है, वो आपके लिए मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा था, पर आप खुद सॉल्व करोगे. ठीक है. x नॉट इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1. सिंगल फंक्शन. अभी एग्जाम्पल में सेम तरह का सम करके आए हैं. ठीक है, x टेंड्स टू -4 वाला, तो ये वैसा ही सम है. अगर 1 आएगा तो 20, तो f ऑफ 120. अब लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये कैलकुलेट करो. इसका भी अगर आंसर 20 आया तो यस कंटिन्यूस, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? नॉट इक्वल टू सिंगल फंक्शन, नॉट इक्वल टू अगेन सिंगल फंक्शन. ठीक है. नंबर 3, यहां पे f ऑफ 3, सॉरी, ये ना, ये जो पॉइंट है ये 8/3 होगा. ये भी क्या होगा? 8/3 होगा. तो ये f ऑफ 8/3 के लिए और और ये क्या होगा? 8/3 होगा. ठीक है, क्योंकि 8/3 पे चेक करना, प्रिंटिंग एरर है. ओके. तो यहाँ पे ये किसके लिए यूज होगा? LHL के लिए और f ऑफ 8/3 के लिए, और ये किसके लिए यूज होगा? RHL के लिए. ठीक है. देन सेम प्रोसीजर, हाँ सेम प्रोसीजर, आप खुद से कर रहे हो सॉल्व. देन नंबर 4, 3 पे चेक करना है. तो ये यूज होगा LHL के लिए, ये यूज होगा RHL और f ऑफ 3 के लिए. ठीक है. अगर सेम आया तो ओके. सिंगल फंक्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे बोला कि इट इज कंटिन्यूस. क्या बोला? इट इज कंटिन्यूस. अब आपको वैल्यू निकाल के देना है. किसका? जो भी गिवन होगा. k का, यहाँ पे k, यहाँ पे k, इधर a और b, और इधर भी a और b. ठीक है. तो मैं आपको फटाफट से एक सम ये वाला करके देता हूं और एक सम ये वाला करके देता हूं. ये दो सम अगर हो जाएंगे तो अपना काम बन गया. ठीक है. तो फटाफट से क्वेश्चन लिख लेते हैं. 24, 8, 3. f of x equal to 24 पावर x, 8 पावर x, 3 पावर x और 1. अब प्लस माइनस का साइन देख लेना. माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अपॉन क्या दिया है? 12, 4, 3. 12 पावर x, 4 पावर x, 3 पावर x, माइनस माइनस प्लस. कब? when x is not equals to 0. x not equals to 0. given f of x equals to this equals to क्या दिया हुआ है? k when x equals to 0. now बोला कि it is continuous at x equals to 0. since f of x is continuous at x equal to 0, therefore f of 0 must be equal to limit x tends to 0 f of x, right? Therefore k must be equal to limit x tends to 0 24 power x minus 8 power x minus 3 power x plus 1 whole upon 12 power x minus 4 power x minus 3 power x plus 1. ठीक है. इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. 24 क्या होता है? 8 इंटू 3, तो 8 पावर x में कॉमन लिया तो 3 पावर x माइनस 1 आया,
माइनस कॉमन लिया तो 3 पावर एक्स माइनस 1 यहाँ पे भी बना। नीचे 12 इंटू 3 12 4 इंटू 3 12 4 पावर एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 3 पावर एक्स माइनस 1 माइनस कॉमन लेते हैं 3 पावर एक्स माइनस 1। अब देखो फटाफट कॉमन कॉमन कैंसिल होता है 8 पावर एक्स माइनस 1 4 पावर एक्स माइनस 1 3 पावर एक्स माइनस 1 और 3 पावर एक्स माइनस 1 ये और ये कैंसिल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है a पावर x माइनस 1 अपॉन x चाहिए तो ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर देते हैं 8 पावर x माइनस 1 अपॉन x डिवाइड 4 पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है अब दोनों का लिमिट को स्प्लिट कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 8 power x minus 1 upon x divide limit x tends to 0 4 power x minus 1 upon x is equals to log 8 upon log 4। ठीक है सो 8 को क्या लिख सकते हैं 3 log 2 और 4 को 2 log 2 equals to 3 by 2 therefore k equals to 3 by 2 ये अपन का आंसर आया। ठीक है क्या किया देख लो इक्वेशन था क्या लिखा सिंस f of x is continuous at x equals to 0 therefore f of 0 equals to लिमिट का वैल्यू राइट नाउ f of 0 का वैल्यू तो k गिवन है और लिमिट का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है तो अपन ने सिंप्लीफाई किया जस्ट जैसे लिमिट्स में सीखा उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है इसको सिंप्लीफाई किया एंड देन वी गॉट k equals to 3/2। ठीक है एकदम सिंपल सा सम है। देन नंबर 2 सेम है इसको नीचे ले जाओगे क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है log 5 होल स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है अब चेक कर लेना अगर नहीं होता है तो मैं करके दूंगा। अब यहां पे 3 इक्वेशन है अच्छे से समझा रहा हूं देखो 0 पे चेक करोगे 2 पे चेक करोगे जब 0 पे चेक कर रहे हो 0 पे तो यहां पे एल एच एल एफ ऑफ 0 और यहां पे आर एच एल यूज होगा। जब 2 पे चेक कर रहे हो तो यहां पे एल एच एल ठीक है एफ ऑफ 2 और यहां आर एच एल यूज होगा। ठीक है ये सम मैं आपको करके दे रहा हूं नेक्स्ट सम अपने आप करना दिमाग यूज करके। ये क्या बोला गिवन दिस इज कंटिन्यूअस में यहां पे लिख लेता हूं गिवन कौन सा है नंबर 4 का नंबर 3 नंबर 4 का नंबर 3। ठीक है इक्वेशन लिख लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस 2b प्लस 18 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 8x माइनस 2। ठीक है x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 0 x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए x ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है फॉर नहीं लिखा आप लोग लिख लेना। नाउ सिंस f of x is continuous अब यहां पे तो 0 और 2 तो पहले 0 पे लेते हैं एट x इक्वल टू 0 देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equals to limit x tends to 0 plus f of x is equals to f of 0। अब देखो यहां आपको एक दिमाग का ट्रिक यूज करना है LHL और f of 0 सेम है तो ये और ये दोनों आपको सेम वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो अपन क्या करेंगे ये दो को ठीक है ये दो जो है इनको ये यूज करेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे f of 0 is equals to क्या लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x लिख सकते हो तो f of 0 में क्या आ जाएगा a इंटू 0 प्लस 2b प्लस 18 इज इक्वल्स टू RHL में क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस b आएगा तो 2b प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 3a माइनस b। ठीक है इस 2b को इधर ले जाते हैं तो 3a माइनस 3b
इज इक्वल्स टू 18, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे ना मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, ओके। अगेन एट x इक्वल टू 2 चेक करते हैं, 2 है ना, हाँ। क्या बोला, लिमिट इस कंटिन्यूस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूं। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, ठीक है। एक ही लाइन में हो जाएगा, दो बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 लिया, अब एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, राइट। अगेन सेम प्रोसीजर, LHL और एफ ऑफ 2 दोनों का वैल्यू सेम आएगा, दोनों सेम इक्वेशन पे, तो अपन RHL और एफ ऑफ 2 लेंगे। तो therefore लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, रिवर्स नहीं लिखा, ऐसे लिख देना, ठीक है, आपके लिए इजी होगा। तो 8x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 8x माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 में क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3a माइनस b, है ना, हाँ। सो 8 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 4 प्लस 3a माइनस b। अब यहाँ पे सिंगल b है ना, तो यहाँ पे b इक्वल टू a माइनस 6, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने छोड़ा था ना, वो लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो चाहिए वो बना लिया, ठीक है। चलो आपके लिए थोड़ा मेहनत करता हूँ, कलर चेंज करके लिख देता हूँ, b इक्वल टू a माइनस 6, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। नाउ 16 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 3a माइनस कॉमन a माइनस 6, ओके। 16 में से 6 किया 10 इक्वल टू 3a माइनस a प्लस 6, ये 6 इधर आया तो 2a इक्वल्स टू 4 होता है, a इक्वल्स टू 2 आया। Therefore, substituting a equal to 2 in equation 1, b equal to 6, a minus 6 था equals to 2 minus 6 equals to minus 4. Therefore, a equal to 2 and b equal to minus 4. ये मिसिंग वैल्यू मिल गए, ठीक है। इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एकदम इजी है। सो अगर कुछ नहीं समझ में आया, जस्ट लेट मी नो, ओके। तब तक के लिए बाय।